वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद यार, स्वागत है आपका आज के डेली मार्केट एनालिसिस में। आज बात करते हैं हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, ऑफ कोर्स विद द टॉप स्टॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट फॉर टुडे द इंडाइसेस वर नॉट दैट पॉजिटिव। ये है मूविंग एवरेज के साथ निफ्टी और ये है मूविंग एवरेज के साथ बैंक निफ्टी। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट दिन रहा है। इट्स अबव द 200 MA, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू विद द मूविंग एवरेजेस फर्स्ट बिफोर वी जंप इनटू जस्ट द कैंडल्स। सो ये चीज हम ध्यान में रख सकते हैं। Now I'll just hide the moving averages and let us analyze what is going on. So यहाँ पर फिलहाल हमने बात की थी that how basically this general level is going to be very important. Reason being कि हम लोग ने देखा है जो second round of selling, rather third round of ये वाला second था if I remember correct. तो ये जो थर्ड राउंड ऑफ सेलिंग आया था वो यहाँ से आया था, एंड एज सच यहाँ पर तो हम हायर लोज और हायर हाइज देख रहे हैं। बट अगर इसके ऊपर जाता है देन even the I would say even the medium term trend might just become bullish. And obviously since ये इतना level है important, it is but natural कि इसे थोड़ा सा resistance face होता है। 16800 is also, if you consider, it is practically around 1600 to 1800 points from the low that we had made. So सीधी बात है, it will take some push by the bulls. इसके बारे में और जानना है तो if you want to see exactly how the numbers are adding up, then I do recommend that you check out the video that UR had shared yesterday. हम लोग अगर देखते हैं ये वीकली स्टॉक मार्केट एनालिसिस ड्रिवन बाय डेटा, प्लस उसमें कमेंट्स भी देख लेना। कमेंट्स में भी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। अगर हम बात करते हैं निफ्टी के कैंडल्स की वंस अगेन, देन ओवरऑल हमारे जो लेवल्स थे, हमारे जो जोन्स थे, उसी के हिसाब से एटलीस्ट एज ऑफ नाउ इट हैज गॉन। वी कैन सी दैट ये वाला जो गैप है वो उसने फिल करने की ट्राई की थी, एंड टेक्निकली श्योर इट्स फिल्ड इन दैट गैप। वी कैन सी एन इंट्राडे गैप फिल, बट उसके बाद वो ऊपर आ गया था। सो यहाँ पे व्हाट आई फील माइट बी हैपनिंग इसकी, हम लोग ने ये वाला जो बेसिक बड़ा गैप देखा, इसके आसपास ये सपोर्ट लगभग 16480 के आसपास का जो सपोर्ट है वो लग के मे बी वी माइट सी अ फ्यूचर मूवमेंट, एंड मे बी प्राइसेस आर ट्राइंग टू जस्टिफाई कि वेदर दिस लेवल इज प्रॉपर और नॉट। एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि मोस्ट ऑफ टुडेज मूव वाज एक्चुअली बिकॉज ऑफ रिलायंस, और उसी के वजह से हम लोग ने एक फेयर बिट ऑफ सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर रिलायंस पॉजिटिव होता, और if it just was not negative, then we would have not seen even itna negativity. We can see bank nifty is fairly flat, and Reliance is actually the one which is dragging with a minus 3.3% fall today. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 56 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं रिलायंस ने, एंड निफ्टी इज इन टोटलिटी डाउन बाय 88 पॉइंट्स। सो दैट शुड टेल अस अ लॉट अबाउट हाउ द मार्केट वाज। अगर हम लोग बात करते हैं इंट्राडे चार्ट्स की, देन दिस इज व्हाट द चार्ट लुक्स लाइक, बट लेट्स ऐड सम कॉन्टेक्स्ट इनटू दिस चार्ट। लेट्स पुट इन आवर ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स में हम देख सकते हैं कि पहला जो लेवल था, फर्स्ट just have to do control Z and lock the drawings. Yeah, ड्राइंग्स लॉक कर दिए गए हैं, एंड नाउ व्हाट वी कैन सी हियर इसकी ये वाला एक चैनल बन रहा है, एंड आई फील दिस चैनल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच, क्योंकि जनरली जब मैं देखता हूँ इंट्राडे चार्ट्स में एंड इवन अप टू 1 hour चार्ट्स, दीज चैनल्स डू एंड अप वर्किंग फेयरली वेल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 2 to 4 days का मूवमेंट एंड दैट शॉर्टर टर्म ट्रेंड। सो मे बी हम लोग ये चैनल का एक फॉलो कर सकते हैं, एंड वी कैन सी हाउ इट्स एक्चुअली मूविंग विद इन दिस चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग देख सकते हैं गैप डाउन हुआ था, ओपन यहाँ पे हुआ, बट देन इट डिड नॉट इवन ट्राई टू फिल इन दैट प्रीवियस क्लोज तक का गैप एंड वेंट स्ट्रेट डाउन। नीचे जाके हम लोग ने देखा 580 के आसपास का एक सपोर्ट मिला था, विच इज रफली अराउंड दिस लेवल। ये लेवल की सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इफ आई शो यू, देन प्रीवियसली यही लेवल से हम लोग गैप गैप क्या वो रेंज बाउंड टाइप का रेजिस्टेंस देख रहे थे, और वही लेवल से हम लोग ने एक सपोर्ट भी देखा। सो दैट हैज ऑल्सो चेक्ड आउट, एंड फाइनली उसके बाद हम लोग ने देखा कि हायर लेवल से सेकेंड हाफ में, और रादर लास्ट आवर में लगभग उसने रिजेक्शन देख लिया। सो दैट इज हाउ निफ्टीज मूवमेंट वर टुडे। अगेन मैं आपको कहता हूँ दिस इज वेरी सिमिलर टू रिलायंस इन वे, बिकॉज रिलायंस स्टार्ट ही गैप डाउन से हुआ था, एंड वी कैन सी देयर वाज अ ट्रिमेंडस गैप डाउन फॉलोड बाय एन इवन लार्जर वन सिंगल कैंडल, और ये एक कैंडल अपने आप में ही 3% डाउन हो गई थी, विच इज कंसिडरेबल, राइट। हम लोग देख रहे थे रिलायंस को 2500 के आसपास। नाउ वी कैन सी रिलायंस एक्चुअली रीटेस्टेड 2400 ऑल्सो। 100 पॉइंट रिलायंस के लिए इज नॉट अ जोक। अगर हम देखते हैं यहाँ पे एनालाइज करते हैं, वी कैन सी if we discard this move, then it did try to go up, which is what we saw with Nifty.
एंड देन हम लोग ने देखा 2 बजे के बाद वो थोड़ा सा नीचे आ गया. ऑब्वियसली स्केलिंग के वजह से इट वोंट गिव यू द एक्यूरेट पिक्चर. दिस इज what it looks like if we scale it a little better. बट हम लोग मेक आउट कर सकते हैं कि बेसिकली रिलायंस वॉज अ वेरी मेजर कल्प्रिट टुडे. दिस इज द डेली चार्ट. हम लोग देख सकते हैं अब तक 2370 के ऊपर है. एंड आई फील कि ओवरऑल द स्टॉक डज हैव पोटेंशियल एज लॉन्ग एज ये वाला जो हमारा 2370 का लेवल है वो होल्ड करता है. In general, I feel it is not too shabby. And actually, there is a very interesting post that we have written on TradeZaid. उसका अगर आपको tweet चाहिए तो just go on our Twitter and you will be able to find a tweet related to Reliance जो आपको कहेगा कि basically Reliance में जो हो रहा है, is it justified, is it fair of the market to expect Reliance to sort of hold Nifty or hold the market every time. बट वो ठीक है, बात की बात है. अगर हम लोग आज देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, then we can see Bank Nifty's high today was actually 37,000. 37,011 का हाई टच करके वो नीचे आया है. एंड इट सो हैपन्स कि ये 50% फिब के आसपास ही है. सो अगर ये 50% फिब का जो रेजिस्टेंस जो मिलने वाला है उसको वो कायम रहता है, इफ वी सी इट होल्डिंग, देन ये लेवल जो है आज का लो जो है बेसिकली अराउंड 36,460. अगर वो टूटता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउनवर्ड मूवमेंट, आई वुड से more 600 points or so towards 35,800. बट लेट्स सी. आई फील बैंक्स आर नॉट दैट नेगेटिव. श्योर हम लोग देख रहे हैं कि एक स्पिनिंग टॉप स्लैश लॉन्ग लेगेड डोजी टाइप का मूवमेंट हुआ है. बट वी कैन स्टिल सी इट्स नॉट टू बैड. इनफैक्ट इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सॉ विथ निफ्टी कि यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इनफैक्ट वी सॉ गुड सॉर्ट ऑफ रिकवरी एंड देन वी सॉ फॉल, माइनर फॉल, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया एंड सेकेंड हाफ में जो हम लोग ने सेलिंग जैसे देखी थी वैसे ही हुआ है. सो इट इज नॉट टू आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, आई वुड से. लेट्स सी कैसे जाता है. फॉर बैंक्स वन ऑफ द मेजर कल्प्रिट्स दैट वी सॉ वाज एक्चुअली कोटक बैंक, क्योंकि कोटक बैंक हम देख सकते हैं स्टार्टिंग में एक कैंडल दो कैंडल तो पॉजिटिव दे दी उसने. दिस कैंडल वाज मैसिव इन साइज. वी कैन सी इट वाज ए ऑलमोस्ट 1% कैंडल और उसके बाद हम लोग देख रहे थे अनदर 0.2% और सो. सो 1.2% जितना का मूवमेंट दे दिया उसने फर्स्ट 10 मिनट्स में. एंड आफ्टर दैट वी सॉ इट क्रैशिंग हार्ड, क्लोजिंग राइट अराउंड दैट 1780 लेवल. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ what is very interesting is कि गोल्ड जो रहता है, गोल्ड व्हेन वी टॉक अबाउट XAU USD, गोल्ड का एक इंपॉर्टेंट लेवल है $1780 पर आउंस और कोटक बैंक का लेवल अब बन रहा है 1780. सो इट इज ऑब्वियसली दिस इज रुपीज नॉट डॉलर, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई जस्ट रियलाइज, सो आई थॉट आई पॉइंट दैट आउट. अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे मेजर बैंक्स की, देन वी कैन सी हियर HDFC बैंक इज ऑल्सो हियर. और HDFC बैंक इज वन ऑफ दो स्टॉक्स जिसने थोड़ा सा सहारा दिया है ओवरऑल मार्केट को. Obviously, we saw here HDFC twins were one of the top, motivators for Nifty, with Reliance dragging it down. सो दैट इज वन थिंग. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन जनरल थोड़ा सा सबड्यूड था, बट देन द सेकंड हाफ वी डिड सी इट रैलिंग एंड देन प्रीवियस क्लोज का सपोर्ट भी था. अनदर स्टॉक वर्थ मेंशनिंग हियर वुड बी एक्सिस बैंक. उसके रिजल्ट आए हैं. रिजल्ट आर एक्चुअली प्रिटी गुड. आई थिंक क्लोज टू ट्रिपल डिजिट ग्रोथ है. यू आर वॉज जस्ट टेलिंग मी. सो दैट्स वेरी गुड. इन जनरल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्सिस बैंक एक रेजिस्टेंस के आसपास तो आया है. And in general 740 to 741 as a level might be a resistance अगर हम लोग एक रिट्रेसमेंट भी करते हैं यहाँ से यहाँ तक का. बट देन दैट्स फाइन. ओवरऑल हम लोग देख सकते हैं जो ट्रेजेक्ट्री है वो काफ़ी अच्छी रही है एंड इट इवन मैनेज टू ब्रेक आउट अबव दिस लेवल फेयरली वेल विद अ higher low. So maybe agar even if we see a retracement, my personal view is that maybe Axis Bank does have potential, but I would say कि still better to be cautious given कि Axis Bank ने पहले भी ऐसे hopeful moves दिखाए हैं after which it has crashed. So that would be my view for Axis. अगर हम बात करते हैं HDFC की, just to get a quick overview of what's happening, here we can see it is approaching a very crucial zone. ये crucial zone क्यों है? क्योंकि हम लोग ने पहले यहाँ से काफ़ी important supports देखे हैं, तो यही लेवल पर आके फिर से रुका है. एंड लेट्स सी इफ वी एक्चुअली डू सी दिस लेवल बीइंग क्लियर्ड. इन जनरल हम लोग देख रहे हैं 2300 के ऊपर क्लोज है. सो लेट्स सी कैसे जाता है. And if it actually goes up, maybe we do see that 2380 level being retested, after which 2440 might become a very important resistance. अगर हम बात करते हैं broad market की, then these are the gainers. You can see, you can just pause the video and you can check them out. You can see these are the losers: Mahindra and Mahindra, Reliance, Maruti. In general auto stocks थोड़े से अंडर परफॉर्म कर रहे थे. बैंक निफ्टी के अगर आपको देखना है, देन दिस इज द लिस्ट: ICICI बैंक, फेड बैंक एंड सच, एंड दीज आर द गेनर्स, फार एंड फ्यू बिटवीन. अगर हम लोग विक्स की बात करते हैं, देन विक्स इज एक्चुअली अप बाय 6% टुडे, up almost near 18 17.68 पर है.
And we actually just discussed over the weekend कि कैसे a VIX level of around 16 is very odd, because this is actually the first time in a long time कि VIX उतना हुआ था. And again, you can check the data driven video for that. UR का जो पिछला video है वो. So yes, it does not seem out of the ordinary कि वो एक bounce किया है हम लोग ने VIX में. यहाँ पर अगर sectors देखते हैं, then sectors में we can see metal sector was practically the only bullish sector. Auto down tha, सारे बाकी sectors down थे. Amongst PSU and private banks, we were seeing private banks being a little better. बट देन अगेन हम लोग देख सकते हैं दैट्स रियली नॉट वेरी एक्यूरेट, क्योंकि बैंक्स इन जनरल थोड़े से अंडर प्रेशर थे. सो व्हेन वी आर मूविंग टू दिस कमिंग टुमारोज सेशन, यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट दिस इज द सेंटिमेंट एज ऑफ नाउ. SGX is too early to indicate, but we can see that at least the European markets are flat positive. Rest of Asia is not too positive. US markets में एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि now very soon, I believe on Wednesday, their interest rate decision is there. रेट इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट रेट होता है, एंड मोस्ट लाइकली इट विल बी अ रेट हाइक. सो अगर वो होता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट गोज, इट विल इम्पैक्ट आवर मार्केट्स एज वेल. द अनाउंसमेंट इज एट 23:30 आवर्स IST, विच मीन 11:30 बजे रात को. अगर आपको ट्रैक करना है, आप रह सकते हो, देख सकते हो. एंड या, लेट्स सी हाउ इट गोज. आज के लिए इतना ही था. आई होप यू फाउंड वैल्यू इन दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट. हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस.